हेलो दोस्तों, तसव्वुर करें एक शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत हमदर्द, आपकी हर बात से इत्तेफाक करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप महसूस करते हैं कि आपकी सोच, फैसले, हत्ता कि खुद एतमादी सब कुछ उसके हाथ में चला गया है। और सबसे खौफनाक बात, ये सब खामोशी से हुआ है। कोई चीखो पुकार नहीं, कोई ड्रामा नहीं। ये मैनिपुलेटिव लोगों की सबसे खतरनाक चाल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये लोग कैसे आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में घुस आते हैं, इनकी 6 बड़ी तकनीकें क्या हैं और सबसे अहम, आप इनसे कैसे बच सकते हैं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ तो गलत है लेकिन समझ नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर तक देखें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी ऐसा तजुर्बा किया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि मैनिपुलेटिव लोग शोर नहीं मचाते, वो कोवर्ट मैनिपुलेशन करते हैं, यानी खुफिया कंट्रोल। नफ्सियात में इसे इन शीप्स क्लोथिंग कहा जाता है, यानी भेड़ की खाल में भेड़िया। ये लोग नार्सिसिस्टिक, बॉर्डरलाइन या एंटी सोशल ट्रेट्स वाले हो सकते हैं, लेकिन आम लोगों में भी ये रवैया हो सकता है। ये अमल आहिस्ता आहिस्ता होता है, जैसे जहर कतरा कतरा गिरकर जिस्म में दाखिल होता है। अब देखते हैं मराहिल। पहला मरहला, लव बॉम्बिंग और मिररिंग। ये लोग शुरू में आपको बमबारी की तरह मोहब्बत देते हैं, रोजाना मैसेजेस, तारीफों का तूफान, तुम तो मेरी जिंदगी की बेहतरीन चीज हो। और मिररिंग, यानी वो आपकी पसंद, नापसंद, ख्वाब सब कुछ नकल करते हैं। आपको लगता है वाह, ये तो बिल्कुल मेरा जैसा है। मिसाल, एक नई दोस्ती में वो आपकी पुरानी पोस्ट्स देखकर कहते हैं, मुझे भी बिल्कुल यही पसंद है। ये डोपामीन बढ़ाता है, आप उन पर इन्हिसार करने लगते हैं। रेड फ्लैग, अगर तवज्जो अचानक और बहुत ज्यादा हो तो सोचें, हकीकी रिश्ते वक्त लेते हैं। दूसरा मरहला, आपकी कमजोरियों को हमदर्दी के नाम पर हथियार बनाना। आपने कोई पुरानी तकलीफ बताई, वो इसे याद रखते हैं और बार बार इस्तेमाल करते हैं। तुम तो बचपन में ऐसा सह चुके हो, इसलिए ये फैसला मत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये आपको कमजोर महसूस कराता है और वो मददगार बन जाते हैं। नतीजा, आप उनके बगैर फैसला नहीं कर पाते। मिसाल, रोमांटिक रिश्ते में, तुम तो पहले धोखा खा चुकी हो, इसलिए मुझ पर भरोसा करो। रेड फ्लैग, अगर कोई आपकी कमजोरियों को बार बार याद दिलाए और फैसले ले तो खतरा है। तीसरा, गैसलाइटिंग, हकीकत को मस्ख करना। वो कहते हैं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच लेती हो, ये तुम्हारी इमेजिनेशन है। ये आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करता है। आप सोचती हैं, क्या मैं पागल तो नहीं। मिसाल, आप शिकायत करें तो तुम हमेशा ड्रामा करती हो। ये एंजाइटी और डिप्रेशन का सबब बन सकता है। रेड फ्लैग, अगर आप बार बार अपनी याददाश्त पर शक करें तो ये मैनिपुलेशन है। चौथा, साइलेंट ट्रीटमेंट, खामोशी की सजा। जब आप उनकी बात ना माने तो बातचीत बंद, मैसेजेस का जवाब नहीं, सर्द महरी। ये एक सजा है जो आपको माफी मांगने पर मजबूर करती है, चाहे आपने कुछ ना किया हो। मिसाल, फैमिली में कोई नाराज होकर हफ्तों खामोश रहे और आप खुद ही माजरत करें। रेड फ्लैग, इख्तिलाफात बातचीत से हल होते हैं, खामोशी से नहीं। पांचवा, आइसोलेशन, आपको अलग थलग करना। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दोस्तों, फैमिली के बारे में मनफी बोलते हैं। वो जेलस हैं तुमसे, मुझ पर ही भरोसा करो। नतीजा, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं बचता और आप मुकम्मल उन पर इन्हिसार कर लेती हैं। मिसाल, पार्टनर कहे, हमारे पास एक दूसरे के अलावा कौन है। रेड फ्लैग, अगर आपके रिश्ते कम हो रहे हों तो सोचें, ये इत्तेफाकी है या प्लान्ड। आखिरी मरहला, मुकम्मल कंट्रोल। पहले छोटी चीजें, क्या पहनो, कहाँ जाओ, फिर बड़ी, पैसे, करियर, रिश्ते। वो तुम्हारे भले के नाम पर फैसले लेते हैं, आप खुद फैसले लेना छोड़ देती हैं। लंबे असरात, जहनी सेहत खराब, माली मसाइल, तन्हाई। अब सवाल ये है, कैसे बचें? खुद आगाही, अपने जज्बात का जर्नल रखें। कुछ गलत है का एहसास हो तो नज़रअंदाज ना करें, हुदूद कायम करें, नहीं कहना सीखें। मिसाल, ये मेरा फैसला है, मुदाखलत ना करो। सपोर्ट सिस्टम, दोस्तों, फैमिली या थेरेपिस्ट से बात करें।
बाहर का नुक्ता नज़र बहुत मदद करता है। रेड फ्लैग्स याद रखें। तवज्जो की अचानक कमी या ज़्यादती, तनकीद, खामोशी की सज़ा। अगर शदीद हो तो प्रोफेशनल मदद लें। पाकिस्तान में रोज़ान, साहिल जैसी हेल्पलाइंस हैं। खुद एतमादी बहाल करने के लिए वर्जिश, मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस करें। नए सेहतमंद रिश्ते बनाएं जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर मबनी हों। दोस्तों, मैनिपुलेटिव लोग खामोशी से जहर बन जाते हैं, लेकिन आगाही इसका तर्याक है। आपकी ताकत आपकी खुद एतमादी में है। अगर कोई आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करे तो वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियोस मिलती रहें। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ऐसा शख्स देखा है या आपने कैसे बचाव किया? आप अकेले नहीं हैं। अपनी आवाज़ बुलंद करें, आज़ाद रहें। अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में मिलते हैं।